हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कहकशा यूट्यूबर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम है। तो फ्रेंड्स, हम आपको बता दें, इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल के बीच में काफ़ी ज़्यादा दूरियां पैदा हो गई हैं और इसी के चलते अरुणिता ने चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी को भी छोड़ दिया ताकि पवनदीप राजन के साथ में उनको काम ना करना पड़े। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे असली सच्चाई क्या है? अरुणिता के चॉकलेट पाई छोड़ने के पीछे क्या उन्हें कोई बहुत बड़ा ऑफर मिला है या फिर वो जा रही हैं बॉलीवुड में? तो चलिए दोस्तों, पूरी खबर हम आपको आगे इस रिपोर्ट में बताते हैं। लेकिन इससे पहले आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी ज़रूर दबा दें ताकि अगली नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता है कि इंडियन आइडल सीज़न 12 के विनर पवनदीप राजन और अरुणिता कांजीलाल एक टाइम में काफ़ी ज़्यादा फेमस कपल थे, जो कि पब्लिक इन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती थी। फैंस इनकी एक झलक देखने के लिए परेशान रहते थे कि आखिर कब इन दोनों का लाइव कॉन्सर्ट आए या फिर कोई भी वीडियो सॉन्ग आए। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे इन दोनों कपल्स के बीच में ही पता नहीं क्या ही हो गया कि दोनों ने अपने रास्ते अलग कर लिए। दूरियां इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि पहले तो इन्होंने अपना साथ में कॉन्सर्ट करना बंद करा और फिर धीरे धीरे इनके वीडियो सॉन्ग आने भी एक साथ बंद हो गए। लेकिन दोस्तों, फिर भी जो फैंस हैं अरुदीप के, वो इन्हें हर बार और दोनों को साथ में ही देखना चाहते हैं। और इसी के चलते दोस्तों, यहाँ पर जब पवनदीप राजन का एक्सीडेंट हुआ तो मानो जब अरुणिता कांजीलाल ने नचिकेत के साथ में लाइव कॉन्सर्ट करा था उन दिनों में, या 27 मई को हुआ था इनका सिंगरौली में एक लाइव कॉन्सर्ट। तो वहाँ पे इन दोनों की वैसे तो काफ़ी ज़्यादा तारीफ हुई थी, लेकिन बाद में जो फैंस थे वो इसी चीज़ को बार बार पूछे जा रहे थे अरुणिता से कि आखिर पवनदीप राजन से मिलने अरुणिता तुम क्यों नहीं गई? पवनदीप की तबीयत कैसी है? पवनदीप से मिलने कब जाओगी? तो इस तरीके से कमेंट किए गए थे उनकी लाइव परफॉर्मेंस पर। लेकिन दोस्तों, वहाँ पर भी अरुणिता कांजीलाल चुप्पी साधी हुई थी, उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। उन्होंने ना ही कोई अच्छा जवाब दिया, ना ही बेकार जवाब दिया। तो फैंस इस बात से भी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो गए थे कि आखिर अरुणिता क्यों इतनी ज़्यादा चुप्पी लगाई हुई है। और फिर जब पवनदीप राजन का जैसे ही रिकवरी उनकी हुई, उन्होंने भी एक कवर सॉन्ग लेकर आए। साथ ही साथ में उन्होंने अपने दोस्त के साथ में एक गाना अपलोड करा, वीडियो सॉन्ग अपलोड किया। निहाल जब उनसे मिलने के लिए आए थे उनके घर पे, मुंबई वाले, तो उन पे भी काफ़ी ज़्यादा प्यार लुटाया था फैंस ने। लेकिन साथ ही साथ कमेंट्स भी कर रहे थे पवनदीप राजन के लिए। ये पूछा जा रहा था कि आखिर पवनदीप, अरुणिता आई आपसे मिलने या नहीं आई? अरुणिता की कोई फिक्र नहीं है अरुणिता को पवनदीप की। और ये भी कहा कि देखो, निहाल पवनदीप से मिलने के लिए आ गया, लेकिन अरुणिता क्यों नहीं पहुंची अब तक? आखिर अरुणिता कहाँ पर बिजी है? तो इस तरीके से बहुत सारे कमेंट पवनदीप के लिए भी किए गए थे, पवनदीप को भी किए गए थे, अरुणिता से रिलेटेड कई सवाल। लेकिन पवन ने भी वहाँ पर कोई भी जवाब नहीं दिया अपने फैंस को, वो भी चुप्पी साधे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ टाइम के से पहले ये फैंस को लगा कि ऐसा भी हो सकता है कि इनका रिलेशनशिप इतना ज़्यादा अच्छा और गहरा है कि इन दोनों को ज़रूरत नहीं है एक दूसरे के बारे में बात करना। हो सकता है कि वो सोशल मीडिया पे अपनी पर्सनल लाइफ को शेयर नहीं करना चाहते और इसी के चलते वो यहाँ पर ये सारी बातें छुपा रहे हैं कि अरुणिता से पवनदीप मिले हैं या नहीं मिले, या फिर अरुणिता आई उनसे मिलने या नहीं। क्योंकि सोशल मीडिया पे एक छोटी से छोटी बात को भी काफ़ी ज़्यादा बड़ा चढ़ाकर दिखाया जाता है। तो दोस्तों, यहाँ पर लेकिन इन सारी कमेंट्स पर और इन सारी बातों पे तब चुप्पी सध गई जब अरुणिता ने चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी को छोड़ दिया। तो यानी कि दोस्तों, उन्होंने इस बात पे मोहर लगा दी कि वो पवनदीप के साथ में ना थी, ना है और ना ही आने वाले टाइम में वो कभी काम करेंगी। तो दोस्तों, इस बात से यही साफ साफ जाहिर हो गया, फैंस को सब चीज़ें समझ में आ गई एकदम से, जब अरुणिता ने चॉकलेट पाई म्यूज़िक कंपनी का साथ छोड़ा और उनका कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करा। इससे यही साफ पता चलता है कि वो आने वाले टाइम में अगर वो चॉकलेट पाई के साथ में रहती तो शायद ही एक दिन उन्हें पवनदीप के साथ में कॉन्सर्ट करना पड़ता या फिर वीडियो सॉन्ग करने के लिए कंपनी कहती। लेकिन इसी के चलते उन्होंने म्यूज़िक कंपनी को ही छोड़ दिया, जिसमें पवनदीप राजन अभी कॉन्ट्रैक्ट में है। तो यहाँ पे अब बड़े बड़े जो सवाल हैं वो यही उठ रहे हैं कि अरुणिता ने अगर चॉकलेट म्यूज़िक कंपनी को छोड़ दिया है तो क्या अब पवनदीप राजन भी छोड़ देगा? क्या अब पवनदीप राजन भी उसके साथ में काम नहीं करेगा? तो यहाँ पे दोस्तों,
एक के बाद एक मतलब यही सारी चीज़ें हो रही हैं कि पता नहीं अब दोनों साथ में कभी दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। और अब बड़ी खबर सामने ये भी आ गई है बीच में ही कि यहाँ पे मानसी घोष को चॉकलेट म्यूजिक पाई कंपनी ने साइन कर लिया है और अब मानसी घोष करेंगी आगे चल के चॉकलेट पाई के लिए काम। तो क्या चॉकलेट पाई को बिल्कुल भी दुख नहीं हुआ या उन्होंने कोशिश नहीं करी अरुणिता को रोकने के लिए? तो इसका जवाब हम दे देते हैं दोस्तों कि अरुणिता को कोशिश क्या, वो तो शायद पहले से ही चाह रही थी कि अरुणिता चली जाए उनके कॉन्ट्रैक्ट छोड़कर, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो शायद अरुणिता को वो काम कभी देना बंद ही नहीं कर दे। क्योंकि जैसे कि अरुणिता और उनकी फैमिली का यही कहना है कि उनको कॉन्सर्ट कम कर दिए थे देना, इनफैक्ट उनको एक भी सिंगल कॉन्सर्ट नहीं दिया जाता था। और अगर लाइव परफॉर्मेंस आती भी थी तो दूसरा जो होता था परफॉर्मर उसको ज़्यादा टाइम स्पेंड करने दिया जाता था और अरुणिता को कम। तो ये सारी चीज़ें देखो दोस्तों, जब हम किसी को निकालना भी चाहते हैं और हम कह भी नहीं सकते तो ये सारी परेशानियां फिर उनको हम टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं। तो वही चीज़ हुई यहाँ पे अरुणिता के साथ में कि उनको एक तो फीस भी कम दी जा रही थी, कि उनको कुछ अमाउंट कम दिया जा रहा था। जैसे उनको स्टार्टिंग में ज़्यादा अमाउंट दिया जाता था और बाद में उनकी फ़ीस 20-30% कम कर दी गई। और फिर उनको लाइव कॉन्सर्ट में स्टेज पे टाइम भी कम मिलता था। तो यहाँ अब देखिए फिर ऐसे ही अरुणिता ने इन सारी चीज़ों को बहुत टाइम से वो बर्दाश्त कर रही थी और उनकी टीम से बात करने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन टीम वाले बात भी करने के लिए तैयार नहीं थे और इसी के चलते उन्होंने छोड़ा। और अभी यहाँ पे पवनदीप के लिए भी चॉकलेट पाई म्यूजिक कंपनी यही कह रही है कि हमने पवनदीप राजन का साथ कभी नहीं छोड़ा। कभी नहीं छोड़ेगा मतलब यही है, क्योंकि जब वो हॉस्पिटलाइज थे तो उन दिनों वो मतलब उनके साथ में रहे, उनके आते जाते रहे, देखभाल की, और कॉन्सर्ट वगैरह जो थे तो वो कैंसिल नहीं करे हैं उनके। तो यही मतलब है, देखिए वो एकदम से कैंसिल नहीं भी कर सकते, उनकी मजबूरी भी है, क्योंकि जो एक फेस है पवनदीप का ऑडियंस के बीच में, तो इतना बड़ा फेस लाना और फिर कॉन्सर्ट करना तो वो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब उनको मेहनत करनी पड़ेगी। और अभी देखिए पवनदीप राजन की क्या है कि रिकवरी तो खैर हो ही रही है और 1-2 महीने में वो कम्प्लीटली ठीक हो भी जाएंगे और कॉन्सर्ट भी कर लेंगे। बस अभी मजबूरी में उन्हें क्या है कि ये जो 2-3 महीने चले गए, 2 महीने चले गए और अभी जो आने वाले 1-2 महीने हैं, इसके लिए उन्हें कुछ ना कुछ भरपाई के लिए ऐसा फेस चाहिए या फिर कुछ ऐसा चाहिए कि वो मतलब रिकवर हो जाए। जो उनका नुकसान 100% होना है वो मतलब 50% ही हो। तो इसीलिए दोस्तों वहाँ पर अब वो और टीम को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि जो सबसे बड़ा नाम है चॉकलेट बाई के पास भी वो पवनदीप ही है, क्योंकि पवनदीप एक अलग ही लेवल की उनकी परफॉर्मेंस होती है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है कि चॉकलेट पाई ने पवनदीप राजन का हमेशा साथ देंगे आगे भी चलकर, क्योंकि यही कोई गारंटी नहीं है। जैसे ही उन्हें एक अच्छा फेस मिल जाएगा या फिर रिकवरी मतलब जो भी है एक बढ़िया फेस मिल जाएगा जो कि पवनदीप को टेक ओवर कर सके, तो हमें ऐसा लगता है कि वो पवनदीप को भी छोड़ देंगे या फिर उनके साथ में छोड़ेंगे तो नहीं, उनको ऐसे ही कुछ मजबूर कर देंगे, जैसे कि अरुणिता को किया है कि वो कॉन्सर्ट देना कम कर देंगे, फीस वगैरह में कुछ कम कर देंगे, ताकि जो इंसान है सामने वाला वो खुद ही छोड़ दे। और अगर हम बात करें यहाँ पे चॉकलेट पाई को ऐसा लगा हो कि अरुणिता को वहाँ से अपने कॉन्ट्रैक्ट में से हटवा कर उन्होंने बहुत अच्छा काम करा है, तो देखो यहाँ पे अरुणिता भी काफ़ी ज़्यादा खुश है, उन्हें भी बहुत बड़े बड़े ऑफर आ रहे हैं। यहाँ तक कि सुनने में यही आ रहा है कि उन्हें बॉलीवुड में भी कोई अच्छा ऑफर मिल चुका है और आने वाले टाइम में हमें और आपको अरुणिता कांजीलाल कोई बॉलीवुड के गाना गाते हुए भी, मूवी में गाना गाते हुए भी दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें अब समझ में आने लगी हैं कि यहाँ पे अरुणिता ने अगर छोड़ा है तो उसने बिल्कुल सही टाइम पे सही डिसीजन ले लिया है और शायद अब वो इतनी मैच्योर हो चुकी है कि वो अच्छे और बुरे को पहचान सके। और शायद उन्होंने एक हिंट दे दिया है पवनदीप राजन को भी कि आने वाले टाइम में कुछ भी तुम्हारे साथ भी हो सकता है। वेल दोस्तों, आप क्या कहेंगे इस बारे में? क्या अरुणिता ने सही डिसीजन लिया सही समय पर और पवनदीप को भी ले लेना चाहिए आने वाले टाइम में? जो भी आपकी राय है हमें कमेंट में एक बार ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा है लाइक कर लें, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप चाहते हैं और भी अपडेट आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलती रहे। मिलती हूँ एक और नई अपडेट लेकर, तब तक ख्याल रखिएगा अपना, बाय बाय।